तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज हम एक बार फिर से एक नई वीडियो जो है उसको लेके आए हैं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। तो वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक जो है वो डायरेक्टली पहुँच जाए। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो बना है आज की वीडियो का वो है कि अभी रिसेंटली जो है तो इंडिया में जो है वो कोविड जो है तो इसका एक वेरिएंट जो है वो उसको फाउंड किया गया था, और वो किसके द्वारा, WHO के द्वारा जो है वो उसको फाउंड किया गया था। तो उस वेरिएंट का क्या नाम है? तो उस वेरिएंट का नाम जो है वो डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टा से पहले जो है वो एक और वेरिएंट जो था वो उसको फाउंड किया गया था इंडिया में। उसका क्या नाम था? उसका नाम था KAPPA। ठीक है, उसका नाम था कप्पा। ठीक है, और ये कब फाउंड किया गया था? ये किया गया था अक्टूबर 2020 में। ठीक है, 2020 में, अक्टूबर 2020 में जो था ये वाला वेरिएंट था। और अभी जो है वो अभी रिसेंटली जो है वो इसको फाउंड किया गया है किसके द्वारा, और ये डेल्टा जो है वो उसको नाम किसके द्वारा दिया गया है? तो उसको दिया है WHO के द्वारा। दोस्तों WHO की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये कब बना था? तो WHO बना था 1948। ठीक है, 1948 को जो है वो WHO बनता है। ठीक है, 1948 7th ऑफ अप्रैल 7th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 7th अप्रैल 1948 को जो है वो WHO बनता है। इसके हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर जो है वो इसका कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो कहाँ पर है? GENEVA। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, SWITZRLA। ठीक है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अगर हम इसके हेड की बात करें, जो इस समय जो प्रेजेंटली इसका जो है वो हेड जो है इसका, ठीक है, हेड है जो, ठीक है, जिसको हम डायरेक्टर जनरल बोलते हैं। ठीक है, DG बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो वो कौन है इसका? उसका नाम है हमारा टेड्रोस एधेनॉम। ठीक है, टेड्रोस एधेनॉम। तो उसकी स्पेलिंग है TEDROS, टेड्रोस, एंड देन ADHANOM। ठीक है, एधेनॉम। ठीक है, टेड्रोस एधेनॉम जो है वो इसके WHO जो है वो उसके इस समय जो है वो डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि उसके हेड हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि देखो अभी क्या हुआ विषय कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि जो मराठा रिजर्वेशन मिलती थी, ठीक है, तो उसको जो है वो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, ग्रांट उन्होंने देना नहीं दी उसको। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है तो उसने 10% रिजर्वेशन जो है वो कर दी। किसके लिए? एडमिशन के लिए और जॉब्स के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी सेक्शन जो है तो जिसके लिए उन्होंने 10% रिजर्वेशन जो है वो की, तो वो कौन सी है? इकोनॉमिकल एंड वीकर सेक्शन। ठीक है, तो ये कहाँ पर हुई है? ये मुंबई, दैट इज कॉल्ड एज महाराष्ट्र में हुई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि विच कंट्री हैज रिसेंटली चेंज्ड इट्स 2 चिल्ड्रन पॉलिसी टू 3 चिल्ड्रन पॉलिसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2 चिल्ड्रन पॉलिसी से लेके 3 चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो चेंज की है। कौन से देश ने? वो चाइना है। दोस्तों चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना ने क्या किया था कि 1980 में क्या किया था? 1980 में क्या किया था? इन्होंने 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी। ठीक है, 1 चाइल्ड पॉलिसी लगाई थी। ठीक है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन जो थी वो बड़ी हो रही थी। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो चाइना की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब हर एक कंट्री से जो है वो इसकी ज़्यादा है। लेकिन आज अगर हम चाइना को देखें तो चाइना इस लेवल पे आ गया है कि 3-4 सालों में, जैसे आज 2021 चल रहा है ना, तो 2025-26 तक जो है वो ऐसा कहा जाता है कि चाइना जो है वो दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, चाइना जो है वो सेकंड नंबर पे आ जाएगा और फर्स्ट नंबर पे इंडिया चला जाएगा। क्यों? क्योंकि चाइना में जो है वो पॉपुलेशन बिल्कुल कंट्रोल्ड हो चुकी है अब। ठीक है, तो चाइना ने जब 1980 में चाइना की पॉपुलेशन बड़ी हो रही थी तो उन्होंने क्या किया था? एक पॉलिसी लाई थी कि 1 चाइल्ड पॉलिसी लाई थी। ठीक है, कब लाई थी? 1980 में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर जो है वो 1 चाइल्ड पॉलिसी लाने के बाद जो है वो वहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो बड़ी कम हो गई। उन्होंने क्या किया 2016 में? ठीक है, कब? 2016 में चाइना ने क्या किया कि 2 चाइल्ड पॉलिसी बना दी। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो उसको बना दिया कि वहाँ पर जो है वो
जैसे बूढ़े जो है वो उनकी डेथ हो रही है लेकिन बच्चे जो है वो पैदा नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वहां पर जो है वो पॉपुलेशन जो है वो बढ़नी कहाँ, मतलब उतनी भी नहीं रहेगी जितनी एक जगह पे जाके रुकनी चाहिए, वो उससे भी जो है वो डिक्रीज हो रही है, ठीक, कम हो रही है, क्योंकि बच्चे पैदा वहां पर नहीं हो रहे हैं और बूढ़े जो हैं वो मर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगी, पॉपुलेशन जो है वो कम हो रही है। तो उन्होंने 2016 में क्या किया कि टू चाइल्ड पॉलिसी जो है वो वहां पर बना दी, लेकिन लोगों में अब एजुकेशन जहाँ पे लोगों में ऐसी समझ आ गई है कि लोगों ने 2 बच्चे भी पैदा करने से इनकार कर दिया, वो उन्होंने वहां पर जो है वो 2 बच्चे भी पैदा नहीं किए। तो अब क्या हुआ है रिसेंटली 2021 में क्या किया कि चाइना ने 3 चिल्ड्रन पॉलिसी जो है वो उसको बना दिया है कि यहाँ पर जो है वो इसके ऊपर फोकस किया जाए ताकि आने वाले टाइम पे जो है वो वहाँ की पॉपुलेशन जो है वो बिल्कुल ही कम ना हो जाए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच स्टेट या यूटी हैज रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स 34th स्टेटहुड डे ऑन 30th मई 2021, ठीक है। तो वो कौन सी स्टेट ने बनाया, वो गोवा ने बनाया, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम गोवा की बात करें, ठीक है, तो गोवा जो है तो ये इंडिया की एक स्टेट है और ये सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, ठीक है। अगर हम इसको एरिया वाइज देखें ना तो एरिया वाइज इसका जो है वो 28th नंबर आता है, ठीक है, 28th नंबर आता है एरिया वाइज, ठीक है। एरिया वाइज इसका 28th नंबर आता है, ठीक है। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा बनी कब थी, ठीक है, तो गोवा स्टेट जो थी ये बनी थी 1987 में। कब बनी थी, 1987 में ये बनती है, ठीक है। और इसकी कैपिटल कहाँ है, गोवा की अगर हम कैपिटल की बात करें तो इसकी है पणजी, ठीक है, PANJI, ठीक है, पणजी, पणजी PANAJI, ठीक है, NAJI है, ठीक है, पणजी जो है वो इसकी कैपिटल है, ठीक है। अब गोवा की बात करें तो गोवा में जो है वो कितने 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें, ठीक है, 2 ही DISTRICTS, ठीक है, 2 ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो गोवा में है, ठीक है। और गोवा के जो गवर्नर हैं, ठीक है, गोवा के जो गवर्नर हैं तो गवर्नर का क्या नाम है, PS श्रीधरम पिल्लई, ठीक है, क्या नाम है, PS, ठीक है, इनके गवर्नर का क्या नाम है, PS SREDHARAM श्रीधरम PILLAI, ठीक है। तो ये यहाँ के गवर्नर हैं। अगर हम यहाँ के CM की बात करें, ठीक है, यहाँ के CM की बात करें तो CM यहाँ का कौन है, तो CM है यहाँ का प्रमोद सावंत, ठीक है, कौन है, PAR प्रमोद SAWANT, प्रमोद सावंत जो है वो इसके गवर्नर हैं जो कि बीजेपी के हैं, ठीक है, किसके हैं, बीजेपी का है बंदा है वो, ठीक है। तो वो इसके चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर नहीं चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो गोवा के बारे में हमने कुछ फैक्ट्स के बारे में बात की, 1987 में बनी थी और ये एरिया वाइज 28th स्टेट है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है वो पणजी है, पणजी के स्पेलिंग PANAJI होते हैं और गोवा में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। और गोवा के गवर्नर जो हैं तो उनका नाम ये है PS श्रीधरमन पिल्लई और जो इसके चीफ मिनिस्टर हैं तो उनका नाम प्रमोद सावंत है जो कि बीजेपी से हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, हाँ, कि विच ग्रुप हैज मेड अ हिस्टोरिक डील टू टैक्स मल्टीनेशनल कंपनीज, ठीक है। तो कौन से ग्रुप ने जो है ये हिस्टोरिकल डील जो है वो की है, तो वो है G7, ठीक है। G7 स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, ठीक है। अब G7 की अगर हम बात करें तो इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है, तो इसकी कितनी है, एक्चुअली इस समय इसके G7 नहीं, इस समय जो है वो G8 है, ठीक है, क्योंकि 8th जो है वो इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो इसमें जुड़ चुका है, ठीक है। अगर मैं इनकी बात करूं कि G7 में कौन कौन से देश जो है वो आते हैं, तो इसमें आ गया, जैसे हमारा एक आ गया USA, ठीक है, USA, फिर UK आ जाता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फिर उसके बाद कनाडा, ठीक है, कनाडा आता है इसमें, फिर उसके बाद फ्रांस आता है, फ्रांस आता है, फिर फ्रांस के बाद जर्मनी आता है इसमें, जर्मनी आता है, जर्मनी के बाद इटली और जापान, इटली एंड जापान, ठीक है, क्या है, जापान, ठीक है।
और ये हो गए 7, और 7 के बाद 8th जो है वो यूरोपियन यूनियन जो है वो 8th है, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है G8 जो है वो बोला जाता है। अब ये बना कब था, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, ठीक है। तो ये जो G7 जो है तो ये बना था 1973 को जो है वो ये बना था, ठीक है। 1973 को जो है वो ये बनता है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है, WASHINGTON वाशिंगटन डीसी जो है वो वहाँ पर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, अमेरिका USA में है, ठीक है। USA को हम US भी बोलते हैं। और अगर हम बात करें इसकी कि जैसे शुरुआत में जब G7 बना था तो ये एक लाइब्रेरी ग्रुप था, ठीक है, और ये बना था 1973 में बनता है। 1973 में तो बना ये, लेकिन इसकी जो फर्स्ट समिट जो हुई थी ना, फर्स्ट मतलब फर्स्ट G6 जब इसकी फर्स्ट समिट हुई थी, फर्स्ट समिट जब इसकी हुई थी तो उस समय ये क्या था, G6 था, मतलब ग्रुप ऑफ 6 नेशन थे इसमें। तो ये कब हुई थी, 1975 में, जब ये बना था उसके 2 साल बाद जो है वो इसकी फर्स्ट समिट जो है वो हुई थी, ठीक है। तो फर्स्ट समिट इसकी 1975 में हुई थी, ठीक है। और इसको फंडिंग कौन करता है यार, इसको ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो FUNDING फंडिंग, उसको फंडिंग कौन करता है, तो उसकी जो मेंबर नेशंस होते हैं ना, मेंबर स्टेट्स होते हैं, तो वही जो है वो उसको करते हैं। कोई बाहर से आके तो करता नहीं है ना, तो वही इसलिए जो है वो मेंबर स्टेट्स जो होते हैं वही जो है वो उसको फंडिंग जो है वो करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि नासा हैज रिसेंटली अनाउंस्ड 2 रोबोटिक मिशन टू विच प्लैनेट, ठीक है। तो कौन से प्लैनेट पे जो है वो नासा ने जो है वो अभी अनाउंस किए हैं कि वो रोबोटिक मिशन जो है वो भेजेगा, तो वो है विनस, ठीक है। अगर हम दोस्तों विनस की बात करें तो विनस जो है वो इसका एक दिन जो होता है ना विनस का, ठीक है, तो ये 1 साल से बड़ा होता है, ठीक है। विनस का एक दिन भी 1 साल से जो है वो बड़ा होता है, ठीक है। और ये जो विनस ग्रह है तो ये सबसे ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा हॉट होता है, गर्म होता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हॉट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो CO2 जो है वो ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा है, इसलिए ये ज़्यादा जो है वो गर्म रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखो नासा की बात करें, ठीक है, नासा जो है तो नासा स्टैंड्स फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा है क्या, नासा एक्चुअली ये क्या है, ये यूएस जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी जो है वो स्पेस एजेंसी है, ठीक है। क्या है ये, स्पेस एजेंसी है, ठीक है। अब ये स्पेस एजेंसी है जो कि बनी कब थी, ये बनी थी 29 ऑफ जुलाई 1958 को, ठीक है। 29 ऑफ जुलाई 1958 को बनी, ठीक है। 1958 को बनती है ये, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर की अगर हम बात करें तो ये है वाशिंगटन DC, ठीक है। वाशिंगटन DC जो है वो वहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें तो ये है अमेरिका की, ठीक है, अमेरिका की जो है स्पेस एजेंसी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की स्पेस एजेंसी जो है वो उसका नाम है इसरो, ठीक है। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो कि कब बनी थी, जो 1969 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, 15 अगस्त, ये तो सबको याद रहेगा 15 अगस्त, क्योंकि 15 अगस्त को हम आज़ाद हुए थे। 15 अगस्त 1969 को बनी थी, 1969 को बनी थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो इसरो का कहाँ पर है, हेडक्वार्टर जो है वो इसका बेंगलोर में है, ठीक है, बेंगलोर में है। बेंगलोर कौन सी स्टेट में है, तो बेंगलोर जो है वो कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में जो है वो बेंगलोर है। उसके बाद हम अगर इसके चेयरमैन की बात करें, ठीक है, चेयरमैन जो है वो इसका कौन है, तो के सिवान जो है वो इसके चेयरमैन है, के सिवान जो है वो इसके चेयरमैन है, ठीक है। और इसका एनुअल बजट पता कितना होता है, ठीक है, जो हमारा इसरो है तो इसका एनुअल बजट होता है 13,949 करोड़, ठीक है, 13,949 करोड़ जो है वो इसका एनुअल बजट जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये था अबाउट इंफॉर्मेशन कुछ नासा जो कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है, और जो इसरो जो है जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, तो इन दोनों के बारे में, ठीक है। तो आई होप कि इस क्वेश्चन से
एक तो हमें ये पता चल गया कि अमेरिका जो है वो एक रोबोटिक मिशन जो है वो कौन से प्लेनेट पे भेज रहा है, और दूसरा जो है वो जो अमेरिका का जो स्पेस एजेंसी जो है वो उसके बारे में पता चल गया। और उसके बाद हमें अमेरिका की स्पेस एजेंसी को जानने से पहले हमें अपनी स्पेस एजेंसी के बारे में पता होना चाहिए, और हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिया हैज़ placed in advance order to book 300 million doses of new COVID-19 vaccine, ठीक है, जिसका क्या नाम है, कोर्बेवैक्स फ्रॉम बिस कंपनी। ठीक है, तो इंडिया ने ऑर्डर कर दिया है, एडवांस ऑर्डर दिया है 300 मिलियन डोजेस का, ठीक है, जो कि कोविड-19 वैक्सीन है, ठीक है, जिसका नाम है कोर्बेवैक्स। ठीक है, तो वो कौन सी कंपनी को दिया है, तो उस कंपनी का नाम है बायोलॉजिकल ई। ठीक है, तो ये याद रखना कि बायोलॉजिकल ई किसके रिलेटेड, कोर्बेवैक्स जो है वो इस वैक्सीन के लिए इस कंपनी को जो है वो ऑर्डर दिया है, और कितना 300 मिलियन डोजेस के लिए जो है वो दिया है। तो आई होप कि जहां से जो है वो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिली होगी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है, तो वो हमारा क्वेश्चन है कि रिसेंटली ट्विटर हैज रिमूव्ड अ ब्लू बैड अकाउंट वेरिफिकेशन ट्रिक फ्रॉम हुज अकाउंट एंड लेटर रीस्टोर्ड इट। ठीक है, तो अभी अभी हमने पीछे एक न्यूज़ सुनी थी कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, जिनका नाम जो है वो एम वेंकैया नायडू जो हैं, तो उनका जो ट्विटर हैंडल जो था, तो वहाँ से जो था वो एक ऐसी रहती है ना, ऐसे करके ब्लू जो मतलब टिक रहती है, तो वो गायब हो गई थी। एक्चुअली ब्लू टिक जो है ये होती क्या है, ये उसके लिए होती है, जैसे कि क्या होता है कि आजकल बहुत सारी जैसे पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उनके जो मतलब जैसे ट्विटर हो गया, या फिर हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, तो जो उनका अपना पर्सनल जो अकाउंट होता है, तो उसको दिखाने के लिए होता है कि जहाँ पर ये ऐसी वाली टिक लगी होगी ब्लू वाली, तो इट मीन्स कि ये उनका अपना है। अदरवाइज अगर यहाँ पर ये नहीं लगी होगी तो इसका मतलब वो जो है वो फेक होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फेक अकाउंट जो है वो लोगों ने बनाए होते हैं, ठीक है, किसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के नाम पे। तो ये वाली टिक जो थी, तो ये जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो एम वेंकैया नायडू जो हैं, तो उनके अकाउंट से जो थी ये हटा दी गई थी, लेकिन बाद में जो है वो उसको लगा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं एम वेंकैया नायडू की, ठीक है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, तो उनकी जो है वो सैलरी कितनी होती है, तो उनकी सैलरी जो होती है, इसकी सैलरी पता कितनी होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, तो उसकी होती है 4 लाख। ठीक है, 4 लाख जो है वो सैलरी होती है वाइस प्रेसिडेंट की, और 5 लाख जो होती है वो प्रेसिडेंट की 5 लाख सैलरी होती है। ठीक है, ये भी मतलब नई चीज़ें जो है वो एडिशन हुई हैं अभी। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि जो ट्विटर है, ठीक है, अब ट्विटर की जहां पर बात हो रही है, तो ट्विटर जो है वो उसका जो मतलब फाउंडर जो है वो कौन है। ठीक है, तो ट्विटर का फाउंडर, ट्विटर जो है इसका फाउंडर कौन है, तो इसका फाउंडर कौन है, इसका नाम है जैक डॉर्सी। ठीक है, जैक डॉर्सी जो है वो इसका नाम है। ठीक है, JACK, जैक DORCY। ठीक है, जैक डॉर्सी जो है वो इनका फाउंडर है, ठीक है, ट्विटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज टॉप्ड द 3rd एडिशन ऑफ सस्टेनेबल गोल इंडिया रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स होते हैं हमारे, तो उसमें जो है वो रिसेंटली अभी 3rd एडिशन उसका हुआ, तो उसमें जो है तो कौन सी स्टेट जो थी वो टॉप पे आई, तो उसका नाम है केरला। ठीक है, केरला स्टेट जो है, तो उसमें कौन सी स्टेट जो थी वो केरला जो है वो टॉप पे रही। ठीक है, अब सेकंड पे कौन सी थी, ठीक है, ये थी टॉप पे थी। 1 मिनट यार, क्या हो रहा है, अब इसमें कौन सी थी, केरला जो थी वो किस पे थी, टॉप पे थी। ठीक है, टॉप पे केरला थी, और दूसरे नंबर पे कौन सी थी, दूसरे नंबर पे थी हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो थी वो दूसरे नंबर पे थी, और बॉटम पे कौन सी थी, ठीक है, तो लास्ट पे कौन सी थी, लास्ट पे थी बिहार। कौन सी थी, बिहार जो थी वो लास्ट पे थी, किसमें, सस्टेनेबल गोल्स जो थे, तो उसके मामले में लास्ट पे थी बिहार, और टॉप पे थी केरल। ठीक है, ये थी हमारी स्टेट्स की बात। ठीक है, और जो हमारी यूटी है ना, यूटी जो है वो टॉप पे कौन सी थी, तो वो थी चंडीगढ़। ठीक है, CHANDIGRH
GARH चंडीगढ़ जो थी ये टॉप पे थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल दैट इज कॉल्ड एज DAC हैज रिसेंटली cleared a mega project to build 6 conventional submarine for Indian Navy, ठीक है। The meeting of DAC is chaired by whom, ठीक है। तो ये जो इनकी मीटिंग जो थी तो वो किसके द्वारा जो है वो की गई, तो वो की गई डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तो वो कौन है, हमारे राजनाथ सिंह जी, ठीक है। राजनाथ सिंह जी जो हैं तो वो हमारे क्या हैं, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आइए दोस्तों अगली बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। 5 जून को मनाया जाता है। अब 5 जून 2021 को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया गया तो उसका थीम जो था, तो इसका थीम क्या था, इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, ठीक है। इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। अब एनवायरनमेंट देखो, ये एनवायरनमेंट डे क्यों मनाया जाता है, लोगों को जो है वो मोटिवेट करो, ठीक है, जागरूक करने के लिए लोगों को कि एनवायरनमेंट जो है तो उसको हमने प्रोटेक्ट करना है, मतलब एनवायरनमेंट को प्रोटेक्शन देनी है हमने। और जो एनवायरनमेंट वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो होता है तो इसको हम इको डे भी बोलते हैं, ठीक है, इको डे, ठीक है। इको डे जो है वो इस नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है, आल्सो कॉल्ड एज इको डे, ठीक है। इस नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टेट आर यूटी लॉन्च्ड योन टैब स्कीम, यार ये इंपॉर्टेंट है यहाँ से, योन टैब स्कीम, ठीक है। किसके लिए, फॉर स्टूडेंट्स टू इनकरेज डिजिटल लर्निंग, ठीक है। तो कौन सी यूटी जो है वो उसने शुरू की है, तो लद्दाख यूटी जो है उसने योन टैब स्कीम जो है वो स्टूडेंट्स के लिए लाई है, ताकि लोग स्टूडेंट्स को डिजिटल लर्निंग जो है वो उसके रिलेटेड जो है वो लोगों को, बच्चों को इनकरेज जो है वो कर दिया जाए। दोस्तों अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख स्टेट जो है ये कब बनी थी, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है। 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी। अब इसमें जो है क्या है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें, ठीक है। एक ले आ गया और दूसरा जो है वो करगिल है। इसकी अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है लद्दाख की तो वो कौन सी है, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। एक हिंदी है एंड देन इंग्लिश है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश जो है वो इसकी ऑफिशियल। अगर हम स्पोकन लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, और जो स्पोकन लैंग्वेज जो है यहाँ वाली, ठीक है, ये यहाँ से हो गया स्पोकन लैंग्वेज, इसके लिए यहाँ पे, और ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसके लिए ये, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज जो यहाँ पर है तो वो है लद्दाखी और पुर्गी, ठीक है। कौन सी है, LADAKHI लद्दाखी एंड देन PURGI पुर्गी जो है, ये 2 लैंग्वेज जो है वो यहाँ पर, ठीक है। अगर हम यहाँ के LG की बात करें, यहाँ पर क्या है, LG, ठीक है। कौन होता है, LG होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, ठीक है। और वो कौन है, RK माथुर जी हैं। कौन है, RK माथुर जी हैं, ठीक है। राधाकृष्णन माथुर हैं इसके जो है वो गवर्नर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि US हैज रिसेंटली अनाउंस्ड टू रिकवर 400 ऑफ इट्स मिशन सोल्जर फ्रॉम वर्ल्ड वार सेकंड इन विच कंट्री। यार अभी क्या हुआ है, रिसेंटली क्या हुआ है कि देखो US ने बोला कि जब हमारा वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था तो तब क्या हुआ था कि हमारे 400 सोल्जर जो है वो मारे गए थे, ठीक है। तो अब उनके रिलेटेड जो है कुछ सर्च करने के लिए, रिसर्च करने के लिए उन्होंने जो है वो बोला है कि हम जो है वो अपने साइंटिस्ट जो है वो उनको भेजेंगे, और वो कौन से देश में, वो इंडिया में। मीन्स कि इंडिया में जो है वो सेकंड वर्ल्ड वार के समय पे USA के कितने, कम से कम 400 सोल्जर जो थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो अभी जो है वो उनकी रिसर्च करने के लिए जो है वो इंडिया में जो है वो अपने साइंटिस्ट जो है वो उनको भेज रहा है USA, ठीक है। तो ये था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये थे कुछ करंट अफेयर्स जो कि बड़े इम्पोर्टेंट थे, और
अगली वीडियो में हम कुछ और जो करंट अफेयर होंगे इंपॉर्टेंट उनके बारे में बात करेंगे। बहरहाल हम यहाँ पर जो है वो हमें इस वीडियो को जो है वो स्टॉप करना पड़ेगा। तो लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इस वीडियो को जो है वो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन शेयर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो दोस्तों के साथ जो है वो आपके दोस्तों के पास जो है वो ये वीडियो पहुंचेगी और वो भी देखेंगे, तो उससे जो है वो मुझे जो है वो एक मोटिवेशन मिलेगा कि आज ये वाली वीडियो जो है वो थोड़े और बच्चों ने देखी है, थोड़े और दोस्तों ने देखी है, और इससे जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मेरे को मिलेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिसर्च करूं और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।